YouTube के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज 3 जुलाई 2025 के दैनिक खबरों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जहां आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित MCQ फॉर्मेट में 20 प्रश्न उपलब्ध है, जिनको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय समाचार। 2025 में संसद का मानसून सत्र कब शुरू होगा? 15 जुलाई, 21 जुलाई, 25 जुलाई, 1 अगस्त। ऑप्शन बी 21 जुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य 18 प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान रहा है? ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अनुमानित विशिष्ट डाटा अनुपलब्धता। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 के लिए विशिष्ट जानकारी अनुपलब्ध है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र अक्सर इस तरह के सूचकांकों में शीर्ष पर रहते हैं। फरवरी 2025 में किस कंपनी ने भारत सहित 5 महाद्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विश्व की सबसे लंबी समुद्र तल केबल बनाने की योजना की घोषणा की है? गूगल, रिलायंस जियो, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा। ऑप्शन ए गूगल। गूगल ने पहले भी समुद्र तल केबल परियोजनाओं में निवेश किया और यह प्रश्न 2025 की संभावित तकनीकी प्रगति पर आधारित है। जून 2025 में भारत की सकल GST संग्रह कितना था? 1,85 लाख करोड़ रुपया, 2.07 लाख करोड़ रुपया, 1.50 लाख करोड़ रुपया, 2.50 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन ए 1.85 लाख करोड़ रुपया। जून 2025 में GST संग्रह 4 महीने के निचले स्तर 1.85 यानी 1.85 लाख करोड़ रुपये पर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.2% अधिक और मई 2025 से 8.2% कम था। केंद्र सरकार ने बिहार में कितनी मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता परियोजना को मंजूरी दी है? 500 मेगावाट, 1000, 1500, 2000। ऑप्शन बी 1000 मेगावाट। भारत सरकार ने बिहार में 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता परियोजना को मंजूरी दी है, जो ग्रिड स्थिरता और नवीनीकरण ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार को लेकर आगे बढ़ेंगे। 2023 के स्विस संगठन IQAir के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? पटना, गया, बेगूसराय, भागलपुर। ऑप्शन सी बेगूसराय। IQAir की 2023 की रिपोर्ट में बेगूसराय को विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बताया गया है। 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर वोमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीता है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया। ऑप्शन बी चीन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में फाइनल में चीन को हराकर 2024 का वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीता। 2025 में अमरनाथ यात्रा कब शुरू हुई? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। ऑप्शन सी 3 जुलाई। 38 दिनों की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2025 से नुनवान, पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हुई और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगी। किस देश ने हाल ही में 2025 में अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए भारत के साथ सहयोग की घोषणा की है? रूस, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी फ्रांस। भारत और फ्रांस ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत किया है। 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर नई नीति की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र नियमित रूप से जलवायु परिवर्तन पर नीतियां जारी करता है और यह 2025 में वैश्विक चर्चा का हिस्सा हो सकता है। बिहार से संबंधित खबर। बिहार में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर किस गठबंधन ने निर्वाचन आयोग से अपनी चिंताएं साझा की है? ऑप्शन बी इंडिया गठबंधन के 11 दलों के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर SIR के समय और प्रक्रिया पर चिंता जताई। यह दावा करते हुए इससे 2 करोड़ मतदाता, विशेष रूप से प्रवासी आबादी प्रभावित हो सकती हैं।
बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके तहत स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय ग्रिड स्थिरता मिशन। ऑप्शन बी राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन। बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत सरकार के राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। बिहार के राजगीर में मार्च 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा? पुरुष कबड्डी विश्व कप, महिला कबड्डी विश्व कप, हॉकी विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप। ऑप्शन बी महिला कबड्डी विश्व कप। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में इंडोर हॉल में मार्च 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन होना सुनिश्चित है। बिहार के व्यवहार न्यायालय परिसर में 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित की गई? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। ऑप्शन सी 3 जुलाई। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर में 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 30 जुलाई को हुआ। 3 जुलाई को हुआ। किस संगठन ने PFI केस में बिहार में चार्जशीट दाखिल की है? CBI, INA, RO, IB। आंसर बी NIA। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने PFI से संबंधित मामले में बिहार में चार्जशीट दाखिल की है। बिहार विधानसभा 2025 के लिए इंडिया गठबंधन की चौथी बड़ी बैठक किसके नेतृत्व में होगी? ऑप्शन बी तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर होनी है। बिहार के किस शहर में राजगीर हॉकी स्टेडियम स्थित है, जहां 2024 के वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप आयोजित हुआ? पटना, गया, राजगीर, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी राजगीर। राजगीर हॉकी स्टेडियम 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीता है, चीन को हराकर। 2 जुलाई 2025 को पटना के डाकबंगला चौराहे पर किसके खिलाफ लाठीचार्ज हुआ? छात्रों के खिलाफ हुआ होगा, और किनके खिलाफ होगा? पटना के डाकबंगला चौराहे पर 2 जुलाई 2025 को छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना हुई है। 2024 में प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को किस पुस्तक के लिए फ्रीजर अवार्ड मिला है? ब्राउन स्किन व्हाइट कोट, रेस साइन इन इंडिया, इंडियन साइंस हिस्टोरी, कॉलोनियल मेडिसिन। ब्राउन स्किन व्हाइट कोट। ऑप्शन ए। प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को उनकी पुस्तक ब्राउन स्किन व्हाइट कोट, रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 66 के लिए 2024 फ्रीजर अवार्ड मिला है। बिहार में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुभारंभ कब किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार सृजन करना है? ऑप्शन बी 30 अप्रैल 2025 को। बिहार सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में नीरा उत्पादन के माध्यम से रोजगार को अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। ऑप्शन ए पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की नवीनतम खबरों को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। धन्यवाद।